दयालाल जंगलों से लकड़ियां काटकर अपने टूटे फूटे घर के पास लाकर रख देता है और घर में जाकर अपनी पत्नी से कहता है। सुष्मिता, मैं जंगलों से लकड़ियां काट कर ले आया हूँ। जल्दी से खाने के लिए कुछ बना लो, बहुत जोरों से भूख लगी है। घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है, खाने के लिए मैं क्या बनाऊं? हे भगवान, हे प्रभु परमेश्वर, हमारे ऊपर ये परेशानियां और कब तक चलती रहेगी? मुझे तो समझ ही नहीं आता। काश कि मेरे पांचों बेटों का काम जल्द से जल्द लग जाए। दयालाल और उसकी पत्नी सुष्मिता दोनों ही शाम तक भूखे प्यासे ऐसे ही घर में रहते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है उनके पांचों बेटे पूरे दिन यहाँ वहाँ मजदूरी करके वापस घर लौटते हैं। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए, हम दोनों तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। घर में खाने का एक दाना तक नहीं है, क्या तुम सब्जियां लेकर आए हो? ये थोड़ा सा राशन और थोड़ी सी सब्जी लेकर आया तो हूँ। पवन अपनी माँ को सब्जी और राशन का थोड़ा सा सामान दे देता है, जिसके बाद उसकी माँ खाना बनाने चली जाती है। दयालाल और उसके बेटे बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। कुछ ही देर में खाना बन जाता है, जिसके बाद सुष्मिता सभी को खाना परोस देती है। रात के समय दयालाल सोते समय अपनी पत्नी सुष्मिता से कहता है। हम लोग इतने गरीब हैं, हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। और तुम तो जानती हो, हमारे 5 बेटे हैं। उन पांचों बेटों की शादी कैसे होगी? कैसे करेंगे हम उनकी शादी? अजी मैं तो बस अभी इतना ही कह सकती हूँ कि भगवान पर भरोसा रखो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सुष्मिता और दयालाल दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दयालाल फिर से जंगलों में लकड़ियां काटने चला जाता है और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच देता है। इसके बाद वो रास्ते से आ रहा होता है कि तभी उस रास्ते से एक पंडित उसे मिल जाता है। अरे दयालाल, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर पर ही आ रहा था। पिछली बार जब तुम मुझसे मिले थे तो कह रहे थे कि तुम्हारे 5 बेटों के लिए लड़की ढूंढनी है। देखो, लड़कियां तो मुझे मिल गई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब परिवार से हैं। दहेज और बाकी का कुछ सामान मिलना तो मुश्किल होगा। अरे पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं ही कौन सा अंबानी हूँ जो अपने बेटों के लिए अमीर खानदान का रिश्ता देखूं? मुझे तो गरीब लड़कियां मंजूर हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि मंदिर में ही अपने बेटों की शादी करवाकर अपने घर बहू ले आऊं। पंडित दयालाल की बात समझ जाता है, जिसके बाद वो दयालाल और उसकी पत्नी सुष्मिता को लड़की दिखाने के लिए लड़की वालों के घर पहुंच जाता है। दयालाल और सुष्मिता को वो 5 बहनें पसंद आ जाती हैं, जिसके बाद वो उनकी शादी अपने बेटों से कर देते हैं। जैसे ही दयालाल की 5 बहू घर पर आती हैं, उसकी पत्नी सुष्मिता उनसे कहती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी भी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, लेकिन हम लोग भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। यही अब एक घर है जहाँ तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? हम भी तो गरीब परिवार से हैं। गरीबी में रहना हम 5 बहनों को बहुत अच्छे से आता है। बचपन से ही हम गरीबी में ही तो रहे हैं और बचपन से ही हमने गरीबों को बहुत करीब से जाना है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें आप लोगों के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिर ये भी तो हमारा ससुराल है और हम 5 बहनें मिलकर कोशिश करेंगे कि इस घर को हम स्वर्ग बना सकें। अपनी 5 बहू की बातें सुनने के बाद सुष्मिता को बहुत खुशी मिलती है। उसकी आंखें भर आती हैं। चलो अच्छी बात है, इस घर में समझदार बहुएं दो आई। उस दिन जैसे ही उन 5 का गृह प्रवेश होता है, अचानक से उनके घर की दीवार पूरी की पूरी गिर जाती है। ये देख सुष्मिता हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब अभी ही होना था, अब क्या करें? अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इस दीवार को दोबारा से बनवा सकें। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन बहू, ये सब आज ही होना क्यों था? अब रात को हम सब कैसे सो पाएंगे? घर जंगल के पास था, जिसकी वजह से उन्हें रात को टूटी हुई दीवार वाले घर पर सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुष्मिता की 5 बेटियां उसी दीवार को फिर से खड़ा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बिना सीमेंट की वजह से वो दीवार बन ही नहीं पाती। कोई बात नहीं, हम पैसे कमाने की कोशिश करेंगे और इस दीवार को फिर से खड़ा कर देंगे। उसके लिए हमें काम मिलना भी बहुत जरूरी है। चलो फिर कहीं काम ढूंढने चलते हैं। हाँ हाँ, बिना काम ढूंढे तो पैसे आएंगे नहीं, चलो चलते हैं। वो 5 काम ढूंढने के लिए फिर से निकल जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें कई दिन तक काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश का पानी भी घर में यूं ही आने लगता है, जिससे परेशान होकर एक दिन उर्वशी के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुनो, तुम चारों को याद है
जब हम छोटे थे तो घास का घर बनाकर खेला करते थे और वो घर कितना ठंडा हुआ करता था, उसमें पानी भी नहीं आता था। लेकिन तुम ये सब हमें अभी क्यों बता रही हो? समझ गई उर्वशी, ये कहना चाहती है वो कि अब हम लोग अपना एक घास का घर बनाते हैं। घास के घर के काफ़ी फायदे होते हैं। उसके अंदर पानी टपकेगा नहीं और ठंडा रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी, और फिर उसमें हमें एक पत्थर की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ लकड़ियाँ और घास चाहिए होंगी। जंगल में सामान से हम अपना घास का घर आराम से बना सकते हैं। वो पांचों घास के घर के बारे में अपनी सास ससुर को बताती हैं और अपने पतियों को भी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला ऐसा कुछ हो भी सकता है? कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें अपनी बहू के मुताबिक घास का घर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दयालाल के कहने पर उसके पांचों बेटे मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी जंगल से लकड़ी और घास ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन पूरे दिन जंगल से घास ढूंढते हुए भी उन्हें कहीं भी घास नहीं मिलती। सुबह से यहाँ शाम हो गई, लेकिन हमें कहीं घास ही नहीं मिल रही। अब क्या करें? अब तो घर जाने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। चलो घर ही चलते हैं। हाँ हाँ, समय भी बहुत हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो सभी निराश होकर वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन दयालाल सभी से कहता है, तुम सब घर चलो, मैं अभी इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। लेकिन पिताजी, आप अकेले जंगल में घूमोगे तो ठीक नहीं है। जंगल रात के समय खतरों से खाली नहीं होता। मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम सब घर जाओ। दयालाल के कहने पर उसका पूरा परिवार वापस लौट जाता है, जिसके बाद दयालाल जंगल में यहाँ वहाँ घास ढूंढता रहता है, लेकिन उसे घास कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे एक भेड़िया की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो पलट कर देखता है, उसके पीछे एक बहुत भयानक भेड़िया खड़ा होता है। दयालाल उसे अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भागता है। वो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे भागता है। उसके बाद दयालाल अचानक से एक गड्ढे में लुढ़कता हुआ चला जाता है। अरे ये क्या, ये कौन सी जगह है? मैं ये कहाँ आ गया? वो गड्ढा नहीं बल्कि एक गुप्त गुफा थी, जिसके अंदर बहुत सारी घास रखी होती है। अरे वाह, आखिरकार मुझे घास मिल ही गई। अब मुझे अपने पूरे परिवार को इसके बारे में बताना होगा। दयालाल बहुत ही सावधानी से उसे गुफा के अंदर से बाहर निकालता है। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि वो भेड़िया जा चुका है, वो फौरन अपने घर लौटने वापस आ जाता है और अपने पूरे परिवार को उस गुफा के बारे में बताता है। इसके बाद दयालाल का पूरा परिवार गुफा के अंदर से सारी घास निकाल कर ले आता है। वो सभी मिलकर घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। दयालाल की 5 बहू बहुत मेहनत करती हैं, तब जाकर वो बहुत सुंदर सा घास का घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। ये घर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आखिरकार उनका सपना पूरा हो ही जाता है। वो उस घास के घर में रहने लगते हैं, जिसके बाद सुष्मिता और दयालाल की 5 बहू मिलकर और घर बना लेती हैं और उन्हें किराए पर छोड़ देती हैं, जिसके चलते उन्हें महीने का कुछ पैसा उस घास के घर से मिल ही जाता है। और अब वो घास उन्हें बहुत लकी साबित होती है, क्योंकि दयालाल के 5 बेटों को बहुत जल्द नौकरी भी मिल जाती है। अब उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।